ये सुधीर गुप्ता कौन सा बहुत बड़ा चीज है, समझे कि नहीं। और डॉक्टर के नाम पर ये लोग शर्म है, मुझे शर्म आता है। इन्होंने पूरा एम्स के क्रेडेंशियल को दांव पर लगा दिया है। आपने प्रेशर लिया है और आप लेंगे, कहे कि आप गुलाम हैं, सरकार का गुलाम। ऐसा कैसे हो सकता है? 2+2=5 हो जाएगा। ये 2+2=5 का रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मान सकते हैं। और ये ब्रह्म सूत्र यही है कि वो जो कपड़ा लटका हुआ है फैन से, समझे कि नहीं, और जो लिगेचर मार्क हमको दिखने को मिला है, ये लिगेचर मार्क जो है तो वो कपड़े से लटकाने से या उससे फांसी लगाने से, फांस लगाने से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूरब सूर्य जो है से पूरब के जगह पर पश्चिम में उग सकता है, समझे कि नहीं, लेकिन ये संभव नहीं है। ओनली 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो वे ब्रह्म सूत्र है। और एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इनको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन नहीं मालूम रहता है, ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और स्किन जानते हैं क्या, समझे कि नहीं, इन वेरी स्पेशल केस, समझे कि नहीं। और मैंने सुना कि वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड बैठाया गया है तो उसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे या 2 होंगे और 3-4 मेडिकल ऑफिसर रख दिया गया। अरे ये मेडिकल ऑफिसर होता है क्या कौन? अरे होता है कौन? इसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ द स्किन भी नहीं मालूम, समझे कि नहीं। फुटप्रिंट कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। आज अगर एक शेर जो है से किसी जंगल से गुजर जाता है तो उसके फुटप्रिंट से लोग, शिकारी उसके पास पहुंच जाते हैं। एक हिरण अगर जंगल से गुजरता है तो उसके फुटप्रिंट के आधार पर समझे कि नहीं उस हिरण के पास पहुंच जाते हैं। ये जो है तो फुटप्रिंट का मामला है, ये फिजिकल साइन सिम्टम का मामला है। और ये फिजिकल साइन सिम्टम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन जो होता है ये डर्मेटोलॉजिस्ट का डोमेन है। मैं अपना सारा डिग्री, एमडी, पीएचडी, डीडीएससी, सारा डिग्री और मैं जो एक्सपीरियंस पाया हूँ एज इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोफेसर ऑफ एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 5 मेडिकल कॉलेजेस, अब्रॉड में भी हमने काम किया है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट में काम किया है, समझे कि नहीं, जो कि एमआरसीपी और एफआरसीएस के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ के एम्स से भी उसका ज़्यादा नाम है। और हमारा 3 लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है। इस हाथ से मैंने कितने एमडी दिए हैं, कितने पीएचडी दिए हैं। मैं उस सारे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, समझे कि नहीं, लेकिन 2+2=5 नहीं हो सकता है। अगर वो लिगेचर मार्क अगर वो कपड़े के कारण आता है तो मैं सारा डिग्री फाड़ दूंगा, सारा एक्सपीरियंस फाड़ दूंगा कि एक सुधीर गुप्ता वो बोलेंगे उसमें यस सर करेंगे। तो लार्जर मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड को बैठाना चाहिए और उसमें रिटायर्ड प्रोफेसर, हम तो कहते हैं कुछ ओवरसीज डॉक्टर को भी लाया जाना चाहिए। कि हमारे देश का तो चरित्र यह है कि हम लोग अपने टॉप इंस्टीट्यूशन को, समझे कि नहीं, उसके रेपुटेशन को, उसके स्टेक को हम लोग बलिदान कर दे सकते हैं। लेकिन विदेश में आज भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, समझे कि नहीं, जो कि कुछ भी आप कर लो, वो अपने क्रेडेंशियल्स को नहीं बेच सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में लोग कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार। बात करेंगे एम्स की उस रिपोर्ट को लेकर जिसको लेकर सभी लोगों को उम्मीदें थी। लोग ये सोच रहे थे कि जब एम्स की रिपोर्ट आएगी और जब सुधीर गुप्ता कुछ बयान देंगे तो उससे सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। पर यहाँ पे जिस तरीके से तमाम लोगों को और करोड़ों लोगों की उम्मीदों को तोड़ने की जो कोशिश की गई है, और जो पहले सुधीर गुप्ता ये कह रहे थे कि यह आत्महत्या है, आत्महत्या के नारे लगाए जा रहे थे। एम्स की टीम जाती है कूपर हॉस्पिटल के और वहाँ की जो डॉक्टर है उनसे
बातचीत करती है, जहां पर जनता को एक अंदेशा लगा हुआ था, एक उम्मीद थी एम्स के डॉक्टरों से और सुधीर गुप्ता से, तो यहाँ उसे पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया गया है। तो हम डॉक्टर अविनाश सर से इसी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि सर इस मुद्दे को शुरुआत से उठा रहे हैं और सर ने शुरुआत से ही कहा है कि ये मर्डर है। तो सर, आप जैसे कि सुधीर गुप्ता ने ये रिपोर्ट जो अभी जाहिर कर दी है, उन्होंने ये कहा है कि ये हत्या है, हत्या नहीं है बल्कि ये आत्महत्या। आज तक जो डॉक्टर ये कह रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है और लोगों को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे थे, आज वो अचानक से बदल कैसे गए सर? ये 2+2=5 का रिपोर्ट है। ये 2+2=5 नहीं हो सकता है। अगर आज के तारीख में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने बच्चों को अगर क्लास लेते हुए अगर ये पढ़ाए कि 2=2=5 होता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया जा सकता है। ये सुधीर गुप्ता कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है, समझे कि नहीं? और पूछो सर। यहाँ पे ये भी है कि जैसे कि अभी आपसे हमने बात की और हमने सारी चीज़ें आपके बारे में देखी हैं, तो आप इंग्लैंड में काम कर चुके हो और उसके बाद जो जनता के मनोबल को तोड़ने की बात। इंग्लैंड में ही काम नहीं कर चुके हैं, इंडिया में भी हमने एमडी भी किया है, पीएचडी भी किया है, जो हाईएस्ट डिग्री पॉसिबल है डर्मेटोलॉजी में, और 5-5 मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो रहे हैं। कितने लोगों को एमडी भी दिया है, पीएचडी भी दिया है इन हाथों से। विदेश में भी हमने काम किया है और जिस विभाग में हमने काम किया है वहाँ का मैं चीफ था और मेरा 3-3 लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है, समझे कि नहीं? तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये असंभव है। सूरज जो है सो पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है कि मैं क्या देख करके बोल रहा हूँ। मैं 2 चीज़ को देख करके बोल रहा हूँ। एक तो जो फर्स्ट इंस्पेक्शन के समय में मीतू वहाँ पर खड़ी थी, उसकी बांध थी, और उस समय ये दिखाया गया कि एक फैन है और फैन के नीचे एक ग्रीन कलर का क्लॉथ लटक रहा है। एट द फर्स्ट इंस्पेक्शन बाय द सिस्टर हैज़ बीन सीन, वो देखा गया कि वो फैन के नीचे एक कपड़ा लटक रहा है। इस चित्र को फिर उसने उसका पिक्चर भी लिया। इस पिक्चर को लेने के बाद उसको उसने सीबीआई को भी दिया, और उसके बाद वो एक चैनल नहीं अनेकों चैनल में वो दिखा कि ये पिक्चर है। जिस समय उसकी बहन आई तो फर्स्ट इंस्पेक्शन पर ये सब चित्र आए, नहीं कि नहीं? तो हम उस पिक्चर पर भरोसा करते हुए, नंबर 1, नंबर 2 कि जो हमको लिगेचर मार्क शाम सिंह राजपूत के गले पर दिखने को मिला, वो भी मैं एक चैनल पर नहीं देखा हूँ, अनेकों चैनल पर देखा हूँ। और साथ ही साथ जो उसकी अपनी बहन नीतू उस लिगेचर मार्क को, उस पिक्चर को सीबीआई को भी दिया है, समझ नहीं? ये दोनों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं तीसरा मेरा कोई आधार नहीं है। कौन क्या बोल रहा है तो कौन क्या कह रहा है, उसने हमको ऐसा बोल दिया तो उसने ये कह रहा है, तो मैं आई डोंट गो ऑन एनी थर्ड थिंग। दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ओनली 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये है जो वे ब्रह्म सूत्र है। और एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इनको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन नहीं मालूम रहता है, ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और स्किन जानते हैं क्या, समझे कि नहीं? इन वेरी स्पेशल केस, समझे कि नहीं? और मैंने सुना कि वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड बैठाया गया है तो उसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे या 2 होंगे और 3-4 मेडिकल ऑफिसर रख दिया गया। अरे ये मेडिकल ऑफिसर होता है क्या कौन? अरे होता है कौन? इसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ द स्किन भी नहीं मालूम, समझे कि नहीं? फुटप्रिंट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आज अगर एक शेर जो है से किसी जंगल से गुजर जाता है तो उसके फुटप्रिंट से लोग शिकारी उसके पास पहुंच जाते हैं। एक हिरण अगर जंगल से गुजरता है तो उसके फुटप्रिंट के आधार पर समझे कि नहीं उस हिरण के पास पहुंच जाते हैं। ये जो है तो फुटप्रिंट का मामला है, ये फिजिकल साइन सिम्टम का मामला है। और ये फिजिकल साइन सिम्टम is the integral part of the physical examination of the skin। और ये physical examination of the skin जो होता है ये डर्मेटोलॉजिस्ट का डोमेन है, समझे कि नहीं?
और इसमें अगर कोई रखना था तो एक तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट रखना था, और नहीं तो फिर उसके अलावा किसी और आदमी को बोर्ड में रखना था, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को रखना चाहिए था। डर्मेटोलॉजिस्ट को रखा नहीं गया, नहीं कि नहीं। ये फिजिकल, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम इतना ही कर सकते हैं कि अगर वही कपड़ा था जो हमने देखा, और मीतू ने जो कपड़ा को, जो उसका पिक्चर लिया, उस पिक्चर को सीबीआई को दिया, और वही लिगेचर मार्क है जो कि हम सभी चैनलों पर देख रहे हैं, और मीतू ने सीबीआई को भी दिया। ये बस दो चीज़ के आधार पर मैं कह सकता हूँ, मैं अपना सारा डिग्री, एमडी, पीएचडी, डीडीएससी, सारा डिग्री, और मैं जो एक्सपीरियंस पाया हूँ एज इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोफेसर ऑफ एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 5 मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड में भी हमने काम किया है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट में काम किया है, समझे कि नहीं, जो कि एमआरसीपी और एफआरसीएस के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ के एम्स से भी उसका ज़्यादा नाम है, और हमारा 3 लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है। इस हाथ से मैंने कितने एमडी दिए हैं, कितने पीएचडी दिए हैं। मैं उस सारे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, समझे कि नहीं, लेकिन 2 + 2 = 5 नहीं हो सकता है। अगर वो लिगेचर मार्क अगर वो कपड़े के कारण आता है, तो मैं सारा डिग्री फाड़ दूंगा, सारा एक्सपीरियंस फाड़ दूंगा। सर, अभी आपने एम्स का जिक्र किया, तो एम्स की टीम ने जिस तरीके से 20% विसरा के बाद 20% विसरा की जांच की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये आत्महत्या है। नहीं, विसरा के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमने कहा कि ब्रह्म सूत्र एक ही होता है, सूत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन ब्रह्म सूत्र एक ही होता है, और ब्रह्म सूत्र ही महासूत्र होता है। इस सारे केस में जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका ब्रह्म सूत्र है वो जो फिजिकल साइन और सिम्टम। हम तीसरा चीज कुछ भी नहीं जानता है। लोगों का कहना यहाँ पर यह भी है कि अगर एम्स ने इस तरीके से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है, तो सीबीआई को एक और डॉक्टरों की टीम बनानी चाहिए, होना ही चाहिए। एक लार्जर मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को मेडिकल डॉक्टर का एक सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहिए, और कम से कम 100 डॉक्टर का लिस्ट बनाना चाहिए, और मालूम हो कि ये डॉक्टर जो हैं सो वर्किंग डॉक्टर नहीं हो, किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में वर्किंग डॉक्टर नहीं हो। क्या है कि ये जितने भी वर्किंग डॉक्टर रहते हैं, इनका कोई स्पाई नहीं है, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला है उसका तो बस एक ही मात्र रोजी रोटी है, वो जॉब है। जॉब के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर आज उनको जॉब से निकाल दिया जाए तो रोड पर भूखे मरने लगेंगे। और डॉक्टर के नाम पर ये लोग शर्म है, मुझे शर्म आता है। इन्होंने पूरा एम्स के क्रेडेंशियल को दांव पर लगा दिया है। आपने प्रेशर लिया है और आप लेंगे, कहे कि आप गुलाम हैं, सरकार का गुलाम। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 + 2 = 5 हो जाएगा। ये 2 + 2 = 5 का रिपोर्ट है, इसको हम नहीं मान सकते हैं। और ये ब्रह्म सूत्र यही है कि वो जो कपड़ा लटका हुआ है फैन से, समझे कि नहीं, और जो लिगेचर मार्क हमको दिखने को मिला है, ये लिगेचर मार्क जो है तो वो कपड़े से लटकाने से या उससे फांसी लगाने से, फांस लगाने से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूरब सूर्य जो है से पूरब के जगह पर पश्चिम में उग सकता है, समझे कि नहीं, लेकिन ये संभव नहीं है। सर, यहाँ पे सवाल उन डॉक्टरों पे भी खड़ा होता है जो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने सच्चाई क्यों छुपाई? गुलाम है, वो भी गुलाम है, वो भी किसी सरकार का गुलाम है। वो क्या करेंगे? वो भी गुलाम है। और ये जो एम्स के जो सो कॉल्ड लेक्चरर, प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर, वो भी गुलाम है। जब तक ये जांच रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ नहीं करवाया जाए, जो सीनियर भी हैं
और अब रिटायरमेंट प्राप्त कर चुके हैं, उनको प्रेशर नहीं होगा। वैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और एक लार्जर साइज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड रखा जाए, बनाया जाए, और उसमें ये नहीं हो कि उसमें मेडिकल ऑफिसर को डाल दीजिए। अरे मेडिकल ऑफिसर को क्या मालूम? अरे उसे पूछो ना कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका पैथोलॉजी क्या होता है, समझे कि नहीं? ये लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। जिसको स्किन का ज्ञान नहीं, जितना भी साइन सिम्टम और जितना भी कलर शेप मार्जिन का डिफिनेशन, ये समूचा जो है सो ये फिजिकल एग्जामिनेशन का चीज़ है, एंड इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजी, समझे कि नहीं? तो ये सब जो मेडिकल ऑफिसर है, ये सब को क्या मालूम कि क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है? इन लोगों को तो बैठा दे कि एक सुधीर गुप्ता वो बोलेंगे, उसमें यस सर करेंगे। तो लार्जर मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड को बैठाना चाहिए और उसमें रिटायर्ड प्रोफेसर, हम तो कहते हैं कुछ ओवरसीज डॉक्टर को भी लाया जाना चाहिए कि हमारे देश का तो चरित्र यह है कि हम लोग अपने टॉप इंस्टीट्यूशन को, समझे कि नहीं, उसके रेपुटेशन को, उसके स्टेक को हम लोग बलिदान कर दे सकते हैं। लेकिन विदेश में आज भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, समझे कि नहीं, जो कि कुछ भी आप कर लो, वो अपने क्रेडेंशियल्स को नहीं दे सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में लोग कर सकते हैं। सर, ये जो लाखों करोड़ों लोगों को सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए जो एक आज उम्मीद है, और सीबीआई से भी उन्हें आज उम्मीद है, तो उन सारे लोगों को एक क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरीके से आप भी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हो, आपने भी अभी ये कह दिया कि वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है, और उसके लिए आप अपनी डिग्रियां भी दांव पे लगा रहे हो, तो ऐसे ही लोगों को, तमाम लोगों से उम्मीदें हैं, क्या एक संदेश देना चाहोगे उन लोगों को? संदेश यही देना चाहते हैं कि ये जो एक कैंपेन शुरू हुआ है रिपब्लिक टीवी के द्वारा, इसको कायम रखो और अनंत तक कायम रखो और कभी हारो नहीं। सत्य तुम्हारे साथ है और सत्य का लकीर कभी मिटता नहीं है। एक इजिप्ट का राजा था, 2000 साल ईसा के जन्म के 400-500 पहले की कहानी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इतिहास ये कहता था कि वो आदमी जब मरा तो उसका मरने का कारण था नेचुरल डेथ, लेकिन जब मम्मी निकाला गया, कभी किसी कारण से कुछ ऐसा कारण रहा होगा कि मम्मी पर कुछ स्टडी हो रहा था, तो जब उसके शरीर को निकाला गया और उसका फॉरेंसिक किया गया, उस समय उसका माथे में एक होल आया, एक होल था। उसके बाद जांच पड़ताल होने लग गया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आया, वर्ल्ड के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसमें आए, और 2500 साल बाद ये तय किया गया विद द कंप्लीट बोर्ड, कि नहीं, सारा बोर्ड मिलकर के, सभी डॉक्टर मिलकर के ये तय किए कि ये तो फ्रैक्चर है और ये हैमर का फ्रैक्चर है, हैमर का होल है, कि नहीं, और उसके बाद पूरा इतिहास ही बदल दिया गया। तो सोचो कि 2500 साल बाद भी सत्य का लकीर और सत्य का जो ताकत है वो 2500 साल बाद भी आ सकता है। तुमने ये अगर ये गलत काम किया, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, और तो बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन का डोमेन है। मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन का पता है, समझे कि नहीं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा बस एक ही ब्रह्म सूत्र है कि अगर वो कपड़ा था और अगर ये लिगेचर मार्क है, तो ये लिगेचर मार्क उस कपड़े के कारण नहीं हो सकता है। थैंक यू सर।
हमारे साथ डॉक्टर अविनाश और सर ने जैसे बताया है कि जो डॉक्टरों की तरफ से यानी कि जो एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यही है कि किसी ना किसी तरीके का दबाव है और दबाव के अंदर ही आके इस तरीके का बयान दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल हैं जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे लास्ट में सर ने एक संदेश ये भी दिया उन तमाम लोगों के लिए और उस सारे करोड़ लोगों के लिए जो हमारे चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं कि अपना विश्वास न खोइए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जरूर मिल के रहेगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सर, ये जो अभी आपने प्रेशर की बात की, ये प्रेशर किस टाइप का प्रेशर है इन डॉक्टरों के ऊपर? देखो बेटा, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि ये प्रेशर जो है सो डायरेक्टली यहाँ का जो केंद्रीय सरकार का नहीं हो सकता है और नरेंद्र मोदी का नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी जैसा देशभक्त आदमी और इतना न्यायपूर्ण आदमी लेकिन नहीं, उसका प्रेशर नहीं हो सकता है। ये प्रेशर सोचने का बात है। ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है। अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है और वहाँ पर ट्रंप है और बाइडेन है, दोनों का नेक टू नेक फाइट है। और ये जो बीच के एक कुशन वोट बैंक होता है, जब इलेक्शन में फाइट नेक टू नेक है तो एक कुशन वोट बैंक होता है। ये कुशन वोट बैंक का दबाव है ट्रंप को, और ट्रंप जो इलेक्शन के समय में एक मार्जिनल वोट बैंक भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम लोग सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, एक जगह नहीं अनेक जगह कि जो लोग हैं बॉलीवुड में नशेड़ी गंजेड़ी, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग विदेश जाते हैं, मिलते हैं, और वैसे वैसे लोग वहाँ पर जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, लिबरल्स हैं, समझे कि नहीं, और उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी से भी उसमें बहुत लोग हैं, तो ये लोग मिल करके दे हैव जॉइंड टुगेदर एंड दे हैव मेड अ ग्रुप। इन लोगों का आपस में बिजनेस भी चलता है। ये लोग ड्रग प्रमोशन करते हैं और ये लोग उनको प्रमोट करते हैं, वो लोग इनको प्रमोट करते हैं। तो ये लोग सब बेबी पेंगुइन बने हुए हैं उन लोगों का ग्रुप का। बहुत प्रेम है इन लोगों से। तो वो लोग अभी के समय में, इलेक्शन के समय में, जब दो ग्रुप में एकदम नेक टू नेक फाइट हो रहा है, उस समय इसकी कीमत सबसे अधिक बढ़ जाती है, सबसे अधिक कीमत बढ़ जाती है। तो ये कोई इंटरनेशनल प्रेशर होगा, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी जो है सो अपना दोस्त है और वो दबाव दे रहा है हिंदुस्तान को, समझे कि नहीं, कि आप जो है सो इस तरह का चीज़ को नहीं होने दीजिए। इसके कारण इनडायरेक्ट प्रेशर है, मजबूरी है। देश अभी लकड़बग्घों के चारों तरफ घिरा हुआ है। एक लकड़बग्घा चीन, एक लकड़बग्घा पाकिस्तान, एक लकड़बग्घा अब नया शुरू हो गया है नेपाल। अब अभी क्या करे? अभी के समय में सत्यता तो यही है, सत्य यही है कि लकड़बग्घों से निपटा जाए। लकड़बग्घों से निपटना अभी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभी तुरंत, अभी तुम्हारे शरीर में आकर के 3-4 लकड़बग्घा लग जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम तो सबसे पहले उससे फाइट करोगे, उससे लड़ोगे और कहीं ना कहीं लकड़बग्घों के गिरफ्त से बाहर निकलोगे। लेकिन ये लोग एक चीज़ बता रहे हैं कि इन लोगों का दिन खत्म हो गया है, इतिहास आगे बढ़ गई है दुनिया। अब सोशल मीडिया का समय आ गया है, सभी लोग सब कुछ जानते हैं, अब सब कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कहा जाता है ना कि यहाँ पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी सब लोगों को उस्का रहे हैं। नहीं, आजकल मोबाइल हाथ में है, यंगर जनरेशन एजुकेटेड हो गया है, वो सभी के सभी दे आर नाउ कॉम्पिटेंट एनफ। नाउ द पीपुल आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटेंट। सारा इतिहास उसके मोबाइल में है, वो सब पढ़ता है, सब जानता है। अरे कौन अलाउद्दीन खिलजी था तो वो तुरंत पढ़ता है। अरे कौन जो है सो मोहम्मद गजनवी था, तुरंत पढ़ता है। इसके लिए किसी को सिखाने का क्या ज़रूरत है? नहीं कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर है ऊपर से, नहीं कि नहीं? अभी के समय में
जो भी हो रहा है मैं उससे अधिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, हम सच्चाई बोल रहे हैं। और हमारा ये अनुमान है क्या कि हमको और कुछ समझ ही में नहीं आ सकता है कि नरेंद्र मोदी और ऐसा काम, ये जो प्रेशर है और ये प्रेशर का जो एक एक्सिस है वो और ऊपर हो सकता है। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होगा, इनको पता चल जाएगा ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये ही इज़ अ मैन ऑन द मिशन। मिशन इज़ नॉट कंप्लीटेड। और डेमोक्रेसी में लोग समझते हैं ना कि हमेशा डेमोक्रेसी अपने मेरिट पर चलता रहेगा। टू सर्वाइव द डेमोक्रेसी, काल के किसी खास अवधि में, अंतराल में, वो डेमोक्रेसी भी स्क्रिप्टेड हो जाता है। अगर डेमोक्रेसी नहीं स्क्रिप्टेड होगा, नहीं कि नहीं, तो फिर देश को जाना है उत्तर की तरफ और लोग इनको ले जाएंगे दक्षिण की तरफ।